हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो आज के रिएक्शन वीडियो में हम लोग 3 लोगों को कवर करने वाले हैं, जगत दीदी, भोपाली बहू और हमारा जगत भैया और जगत भाभी का पैर। भोपाली बहू के बारे में मुझे कल भी बात करनी थी, लेकिन वीडियो लंबी हो गई थी, इसीलिए मुझे उस वीडियो को आधे में ही कट करना पड़ा। लेकिन आज मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बतानी है और आप लोगों को वीडियो में बहुत मज़ा आएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप सबको ज़रूर बताना है। अगर आपको ये ब्लैक वेलवेट चूड़ियाँ पसंद आ रही है तो इसका लिंक मैंने कम्युनिटी में डाला हुआ है। बहुत अच्छी बैंगल्स हैं, हर आउटफिट के साथ ब्लैक कलर चल जाता है और वेलवेट ट्रेंड में भी है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो बताइए कहाँ से शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले जगत भाभी और जगत भैया से। जगत भाभी और जगत भैया से रिलेटेड कल आंटी ने अपने व्लॉग में एक न्यूज़ हमारे साथ शेयर करी। हालांकि थोड़ा सा मुझे वो व्लॉग समझने में प्रॉब्लम हुआ क्योंकि वो व्लॉग उनकी अपनी लैंग्वेज में था, आई थिंक भोजपुरी लैंग्वेज में था। मैं सबसे पहले तो इन्हीं सभी व्लॉगर से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हो और हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारे हिंदुस्तान के कोने कोने में लोगों को समझ में आती है। तो प्लीज़ जब भी आप वीडियो पब्लिक करें तो एक ऐसी भाषा में वीडियो बनाएं जो कि सारी जनता को समझने में आसानी हो, उनको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मुझे बहुत ही कम वो वीडियो समझ में आया, इसलिए जब समझ में ही नहीं आया तो मैं उस चीज़ के ऊपर क्या बात करूं। लेकिन जो उस वीडियो का मेन पॉइंट था वो था सचिन मनीषा के एक्सीडेंट को लेके। आंटी ने अपने व्लॉग में ये बोला कि वो लोग बच गए, उनके साथ ऐसा हादसा होने से बच गया। लेकिन जब सुबह मैंने आज वीडियोस देखी तो मैंने ऐसा देखा कमेंट सेक्शन में एक्सीडेंट हो गया और मैं ही घबरा गई कि ये क्या बोल रहे हैं सब लोग। क्योंकि एकदम से हम लोग सुबह उठ के वीडियोस वगैरह तो देख नहीं पाते, व्लॉग देख नहीं पाते। जबकि आंटी का व्लॉग मैंने नाइट में देख लिया था, उन्होंने तो क्लियर बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, दे आर फाइन। और होने वाला था पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद जब मेरे को ऐसे कमेंट्स आने लगे, इंस्टाग्राम पे डीएम आने लगे, मैंने बोला भाई ऐसी कौन सी वीडियो आई है जिस वीडियो में ऐसा कुछ देखने को मिला है। तो मुझे ट्रस्ट में कोई ऐसा वीडियो नहीं मिला। अभी जस्ट वीडियो बनाने से पहले एक वीडियो मेरे सामने आया जिसमें वो दोनों हाईवे पे चल रही हैं और हाईवे पे होने वाली कुछ घटनाओं को रिकॉर्ड करते हुए बता रही हैं कि ऐसे ऐसे हाईवे में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि चलने वाले किसी के साथ भी दुर्घटना। देखिए, दुर्घटना तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है, बस हम क्या कर सकते हैं, हम सतर्कता के साथ रह सकते हैं। पहले चलाने वाले इंसान को ही सतर्क रहना पड़ता था कि मुझे आगे देख के सतर्क रहना है, लेकिन आज की जो सिचुएशन है ना वो ऐसी है कि आप चाहे अपने रास्ते पे सही भी चल रहे हो पर अब आपको पीछे वाले की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्योंकि अधिकतर अभी जो केसेस आए हैं ना हमारे सामने वो फ्रंट से आए हुए एक्सीडेंट्स नहीं है, वो पीछे से मारे हुए एक्सीडेंट्स हैं। आप समझ रहे हो कि चलने वाला इंसान तो बिल्कुल ठीक से सारे रूल्स को फॉलो करते हुए चल रहा है, उसकी कोई गलती भी नहीं है, लेकिन पीछे से कोई भी अंधाधुन आ रहा है, कोई फ़ोन पे आ रहा है, कोई लाउड म्यूजिक में आ रहा है, कोई टीनेजर्स बच्चे आ रहे हैं जो अंडर 18 है। और ऐसे ऐसे सड़क दुर्घटनाएं, बहुत सड़क दुर्घटनाओं के केसेस बहुत सारे आए हैं। तो इस वक्त तो मैं बस यही बोलूँगी कि सतर्कता, आगे ध्यान भी दो, दाएं भी दो, बाएं भी दो, आगे पीछे सब जगह ध्यान दो। अब वो वाला टाइम ही नहीं रह गया कि हम बोले हम अपने आप ठीक चल रहे हैं। अब तो पीछे चलने वाले की जिम्मेदारी भी ऐसा लगता है कि अपने ही सर पे है ना। तो कभी भी रोड पे आप लोग फास्ट ड्राइव मत करो, आराम से चलिए। बोलते हैं ना दुर्घटना से देर भली, तो उन्हीं चीज़ों का आप लोग पालन कीजिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उनके साथ और भगवान ऐसा कभी भी किसी के साथ भी ना करे, सबको सुरक्षित रखे। तो ऐसी कोई न्यूज़ अगर आप तक आ रही है तो प्लीज़ ऐसी अफवाहों में आप लोग बिलीव ना करें। इस समय पे मार्केट में इतनी अफवाह चल रही हैं कि हम किस किस अफवाह के लिए बोलें कि ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। मैं तो आपको बता ही रही हूँ कि मेरा तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की न्यूज़ पर से भी विश्वास उठ गया है। इस कदर न्यूज़ चैनल वालों ने अफवाह फैलाई है कि मेरा तो उन पर से भी विश्वास उठ गया है। मैं तो अब उनकी भी न्यूज़ फॉलो नहीं कर रही हूँ, वो भी नहीं देख रही हूँ, क्योंकि एक्चुअल कंडीशन पता ही नहीं हम लोगों को भी। इस तरीके से गुमराह आजकल पब्लिक को करने के लिए प्लेटफॉर्म चुन लिया है कि कुछ भी पब्लिक को बता दो, पब्लिक गुमराह, पब्लिक देखने दौड़ेगी, उनका कुछ नहीं जाएगा क्योंकि उनको बराबर व्यूज़ मिलेंगे, उनको बराबर डॉलर मिलेंगे। लेकिन आम जनता जो ऐसी फेक न्यूज़ से, अफवाहों से परेशान होती है, उनका क्या?
तो मैं अपने एंड पे हमेशा यही कोशिश करूंगी कि आप लोगों तक कभी भी कोई भी गलत न्यूज़ मेरे माध्यम से ना पहुंचे। इफ़ इन केस कभी कुछ ऐसा पहुंचता भी है और मुझे पता चलता है तो मैं तुरंत आके रेक्टिफाई भी करूंगी। इस चीज़ पे आप मेरे पे विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग जगत दीदी के बारे में। जगत दीदी के घर का फंक्शन अच्छे से संपन्न हो गया, बहुत अच्छे से सारा फंक्शन निपट गया, ठीक है। रही बात व्लॉग्स की, व्लॉग्स में जगत दीदी बार बार बोल रही थी कि मैंने ये रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, भैया भाभी के व्लॉग में आप देख लेना। तो ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हम सबको बट ऑब्वियस पता है। इनके यहाँ पैटर्न ही यही है कि जिसका फंक्शन उसका व्लॉग पहले, जिसका फंक्शन वो ज़्यादा क्लिप डालेगा, ये कुछ छुपा हुआ नहीं है। अब जब जगत दीदी की बेटी का बर्थडे था तो किसने कंटेंट ज़्यादा डाला? जगत दीदी ने डाला। किसने व्लॉग पहले डाला? उन्होंने डाला। अब उनके घर की छोटी बेटी का अन्नप्राशन है तो किसका हक ज़्यादा बन जाएगा? उनका। पहला व्लॉग किनका आया? उनका। तो ये कंडीशंस इनके यहाँ चलती रहती हैं। पहले होता था इनके यहाँ की एक ही, पर अब जब से एक घर के अंदर दो दो व्लॉगर आए हैं तो डेफिनेटली कंटेंट भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो शूट करा नहीं करा मैटर नहीं करता है, बात ये थी कि जो उनके व्लॉग का कंटेंट था, जो उनके फंक्शन का था, वो उन्होंने ही दिखाना था। और जो थोड़ा बहुत अपने व्लॉग के लिए जगत दीदी निकाल पाई, वो उन्होंने अपने व्लॉग के लिए थोड़ा बहुत कंटेंट निकाल लिया। चलो कंटेंट को करते हैं साइड में। फिर आया इनका शॉर्ट वीडियो, जिस शॉर्ट वीडियो के बाद इनकी घड़ी का मुद्दा बन गया। इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि इनको कमेंट सेक्शन इंस्टाग्राम पे भी लिमिटेड करने पड़े, इनको कमेंट सेक्शन यूट्यूब से तो ऑफ ही करना पड़ा, क्योंकि वो घड़ी का मुद्दा बन गया। घड़ी के मुद्दे के साथ वो सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग एक मुद्दा बन गया। चलो यहाँ तक भी बात ठीक थी, लेकिन अब बन गया है मुद्दा साड़ी का भी। पिस्ता कलर की साड़ी जो जगत दीदी ने पहनी हुई है, एग्जैक्टली उसका भी मुद्दा बन गया है। क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन में ऐसे बहुत सारे कमेंट्स रिसीव करे, बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी भेजे कि दीदी इन्होंने जो साड़ी पहनी है वो साड़ी 1 साल पहले जगत भैया ने इनकी भाभी को गिफ्ट करी थी। तो आखिर ये बंदी करना क्या चाहती है? घड़ी किसी और की पहन रही है, साड़ी किसी और की पहन रही है और गाना लगा रही है साजन वाली। आखिर ये चाहती क्या है? देखिए जगत दीदी क्या चाहती है क्या नहीं चाहती, मुझे लगता है ये तो उनकी आत्मा को भी नहीं पता होगा, उनकी सोल भी कंफ्यूज रहती होगी कि इस बंदी के दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। लेकिन अगेन जो चीज़ देखिए अफवाह है, जिस चीज़ में कोई सच्चाई नहीं है, मैं वो किसी के लिए भी नहीं बोलूँगी। लेकिन साड़ी क्या जगत भैया की दी हुई है? तो जी नहीं, वो साड़ी जगत भैया की दी हुई नहीं है। मैं फ़ोटो लगा दूंगी। जो साड़ी जगत भैया ने दी थी उस साड़ी का जो डिज़ाइन है, बॉर्डर पे जो डिज़ाइन है वो अलग है, और जो साड़ी जगत दीदी ने पहनी थी उसके बॉर्डर पे हाथी के डिज़ाइन बने हुए हैं, हाथी बने हुए हैं उसके बॉर्डर पे। दोनों साड़ियों का कलर सेम है लेकिन साड़ी का डिज़ाइन अलग अलग है। तो ये वो साड़ी नहीं है जो जगत भैया ने दी थी, ठीक है। ये मैंने अपने एंड पे एक बार चेक कर लिया, चेक करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई। तो जो चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं है। और अभी सुई जो है वो जगत भैया से कहीं ना कहीं मुझे लगता है हट चुकी है, और वो जगत जीजा की तरफ ही है। जगत जीजा ने अपनी वीडियो में बताया था ना कि किस तरीके से इनके साइड के लोग उन्हें फ़ोन करते हैं। इनफैक्ट इनकी डॉक्टर, जिनका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए पर्सनल मैटर पे, डॉक्टर एक प्रोफेशन है और डॉक्टर सिर्फ उतनी ही पर्सनल रखता है चीज़ें जितना ट्रीटमेंट में हेल्प करे। बट अगर कोई डॉक्टर इतना ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो रहा है कि वो सामने वाले बंदे को कॉल करके शादी के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे चीज़ें समझ में आती हैं कि शादी करने के लिए वो लोग आज भी रेडी हो जाएंगे, बेशर्ते अगर जगत जीजा तैयार हो जाए। इसीलिए वीडियो के एंड तक, मतलब कंट्रोवर्सी के एंड तक, जगत जीजा के लिए घर वालों की टोन भी चेंज हो गई थी। एकदम से वो भैया बन गए थे, एकदम पोलाइट हो गए थे। पहले दिन बहुत तैड़ फेड़ कर रहे थे और उसके बाद बहुत पोलाइट उनके लिए हो गए, उनके लिए बड़ी इज्जत और मान सम्मान से उनकी बात होने लगी, है ना। तो कोशिश लग रही है कि हाँ, ये सोचा जा रहा है कि शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ बन जाए। अब अगर आपने लाइव देखी होगी तो इनकी भाभी ने भी, जगत दीदी की भाभी ने भी लाइव करी थी अन्नप्राशन से एक दिन पहले, जहाँ पे जब भी जगत दीदी की शादी का क्वेश्चन पूछते हैं तो इनका पूरा परिवार यही बोलता है, बहुत जल्दी शादी होने वाली है, बहुत जल्द शादी होने वाली है, आप लोगों को ज़रूर बताया जाएगा, बहुत जल्द होने वाली है। मतलब पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतना डेस्परेट किसी की शादी को लेके क्यों है। दूसरा ये कि कोई इंसान ये स्टेटमेंट तब देता है जब उन्होंने रिश्ता विश्ता सब पक्का फाइनल करके रखा हुआ हो कि बहुत जल्दी है।
कैसे कोई इतना श्योर हो सकता है कि बहुत जल्दी है? या तो लड़का देखा हुआ है, सब कुछ तय है, तब बोल सकता है कि बहुत जल्दी है। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है और ये सोच रहे हैं कि ढूंढेंगे, तो मुझे सिर्फ ये समझ में नहीं आता कि शादी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों बना दी है। और शादी के लिए जब भी बात छिड़ती है तो जगत दीदी इस चीज के लिए क्यों नहीं बोलती कि शादी मेरे लिए सेकेंडरी है, मेरी प्रायोरिटी मेरी बेटी है और मेरा करियर है। अगर मैं खुद इतनी सक्षम हूं कि मैं अपनी बच्ची को पाल सकती हूं, तो क्यों जरूरत है किसी आदमी की? अगर उनकी एज सपोज 40 ईयर्स अभी हो चुकी है, ठीक है, तो इस 40 ईयर्स की एज में वो अगर अब रीमैरिज भी करती हैं तो सामने वालों की एक्सपेक्टेशन भी उनसे बढ़ती है, बनेंगी एक्सपेक्टेशन भी, राइट? शादी करने में बुराई नहीं है, लेकिन शादी करना जरूरी है ऐसे नहीं होता कि आपने बिल्कुल ही ऐसा बना दिया। अगर होगी तो हो जाएगी, बट नहीं, शादी होनी है मोर्चा, ये ऐसा लगता है जैसे जोर जबरदस्ती की चीजें हो रही, जिस पर कभी जगत दीदी भी आवाज नहीं खड़ी करती कि भाई मुझे, अक्सर क्या होता है लड़कियां कहती हैं मुझे नहीं करनी, मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूं, मुझे नहीं करनी। जब भी आप किसी भी औरत से दोबारा शादी करने के लिए बात करते हैं तो वो कहती है मुझे नहीं करनी, मैं ऐसी ठीक हूँ। हाँ, घर वाले जबरदस्ती कर रहे हैं, मुझे नहीं करनी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, घर वाले जबरदस्ती कर रहे हैं। पर जगत दीदी ने तो कभी ये भी नहीं बोला कि मुझे नहीं करनी। वो बड़ी मुस्कुराती हुई, एकदम से चुप होती हुई बातें करती। भाई आप अपने आप में केपेबल हो, आप अच्छा कमा रहे हो, अपनी बच्ची को अच्छी जिंदगी दे रहे हो और आगे भी दे सकते हो, तो आपको क्यों किसी का सहारा चाहिए? हाँ, अगर किस्मत में कोई अच्छा राजकुमार मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्यों चाहिए? बार बार शादी को लेके इतनी ज़्यादा हाइप क्यों बना दी जाती है? शादी होने वाली है, बहुत जल्दी होने वाली है, गुड न्यूज़ मिलने वाली है, अब मिलने वाली है, तब मिलने वाली है, होगी जगत दीदी की शादी, होगी जगत दीदी की शादी। होगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मोर्चा मत बनाओ। मजाक लगता है कि शादी ब्याह में मजाक बना के रख दिया, गुड्डे गुड़िया का खेल, इससे नहीं तो इससे, इससे नहीं तो उससे, उससे नहीं तो इससे। अभी जो सिचुएशन से निकल के आए हो, पहले इससे तो बाहर हो जाओ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है जिससे निकलने के लिए समय लगता है। एक तो एक रिलेशनशिप का एक्सपोज होना, दूसरा सगाई टूट जाना, और उसके बाद भी इंसान कैसे दोबारा से अपने आप को इतनी जल्दी मेंटली प्रिपेयर कर सकता है एक और चौथे रिलेशनशिप में जाने के लिए, एक और चौथे रिलेशनशिप में जाने के लिए, राइट? चलो, यहाँ से मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि वो साड़ी जगत भैया वाली नहीं है। तो यहाँ पे अब जगत दीदी का भी करते हैं टॉपिक खत्म। अब आ जाते हैं हमारी भोपाली बहू के ऊपर। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि भोपाली बहू के टॉपिक में ऐसा क्या है? भोपाली बहू के टॉपिक में ऐसा बहुत कुछ है, डिटेल में बताऊंगी, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। पर इस वीडियो में थोड़ा सा आप लोगों को मैं हिंट के तौर पे कुछ चीज़ें बता देती हूँ, इसके बारे में पूरा डिस्कशन करूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो भोपाली बहू का बर्थडे था, तो भोपाली बहू का था बर्थडे। सबसे पहले तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। अब भोपाली बहू के बर्थडे में भोपाली बहू को सब लोगों ने विश किया, जो कि एक नॉर्मल सी बात थी कि ये लोग विश करेंगे, एक्सपेक्टेड था। लाइक अगर विश करेंगे उनके ग्रुप के मिशू, आकांक्षा, सुमित या सरिता जी या दूसरी वाली आकांक्षा, तो ये बट ऑब्वियस है जैसे कि हाँ फ्रेंड जोन है, करेंगे विश। लेकिन एक और इंसान ने विश किया जिसका विश करना मुझे एक्चुअली एक्सपेक्टेड नहीं था, एक्चुअली नहीं था एक्सपेक्टेड, क्योंकि उन्होंने कभी इस बात का शो ऑफ भी नहीं किया, कभी बताया भी नहीं कि वो एक्चुअली में अभी भी भोपाली बहू के साथ टॉकिंग टर्म्स में हैं या नहीं है। लेकिन जब मैंने उनका भी बर्थडे का विश देखा तो आई वॉज लाइक यस, इसे कहते हैं न्यूट्रल रिलेशनशिप, जो हर जगह बैलेंस करके इंसान चलता है। वो है सृष्टि जी के बारे में। सृष्टि जी ने भी भोपाली बहू को बर्थडे विश किया है, जबकि आप सब जानते हैं कि सृष्टि जी के रिलेशनशिप सचिन मनीषा के साथ भी काफ़ी हेल्दी हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन इसी के साथ साथ ऐसा नहीं है कि एक जगह रिश्ता निभाने के लिए उन्होंने बाकी जगहों से दुश्मनी ले ली हो। वो बाकी लोगों के साथ भी बहुत नॉर्मल है। देखा जाए तो उन्होंने उस गलत में स्टैंड लिया था मनीषा के सपोर्ट में, लेकिन उसके अलावा उन्होंने किसी के लिए भी कुछ भी नहीं बोला था। तो भोपाली बहू को भी उन्होंने बर्थडे विश किया, उनके साथ एक रील कोलैब करके डाली, जो देख के अच्छा लगा कि इसे कहते हैं रिलेशनशिप बैलेंस करके चलना, कि जो गलत था आपने उसका विरोध किया और जो सही था आपने उसका साथ दिया, लेकिन उस चक्कर में आपने बाकी रिश्ते नहीं तोड़े। आकांक्षा ने भी अपनी बेटी के बर्थडे के फंक्शन में सृष्टि को बुलाया था। उस वक्त शायद किसी वजह से वो उनके फंक्शन का हिस्सा नहीं बन पाई,
बट सृष्टि ने अगर किसी से बोलचाल छोड़ी है तो वो है जगत दीदी ही। उसके अलावा आई थिंक वो बाकी सबके साथ टॉकिंग टर्म्स में नॉर्मल हाय हेलो में है। तो ये मैंने सोचा वीडियो में बता दूं। और एक और बात मुझे बतानी है, एक और चीज़ मुझे पता चली है, वो मैं इतनी जल्दी आपको नहीं बताऊंगी। आप सबसे पहले कमेंट करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, बिना सब्सक्राइब करे हुए वीडियो देखते हैं, ऐसा मत करो प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब करो तब वीडियो देखो, तो मुझे भी मज़ा आएगा और आप लोगों को भी देखने में मज़ा आएगा। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं भोपाली बहू के ऊपर, जो मुझे भी ताज़ा ताज़ा खबर पता चली है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।